सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे महापाषाणिक संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नवपाषाण संस्कृति के बाद उत्तर भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता साथ चलता है, लेकिन दक्षिण भारत में यही संस्कृति महापाषाणिक संस्कृति होता है। यहाँ पर न तो कांस्य युगीय सभ्यता और न ही ताम्रपाषाणिक संस्कृति को देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के अधिकतर जगह में हमको इस समय हमको महापाषाणिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो महापाषाणिक संस्कृति क्या है? दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो यहीं से ऐतिहासिक युग का प्रारंभ माना जाता है। अब महापाषाणिक संस्कृति क्या है? महापाषाणिक संस्कृति ये है कि मृतक के अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों से उसको ढक दिया जाता है। मतलब जो डेड बॉडी है, उसको अवशेष है, उसको सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थर को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और उस जगह को या उस संस्कृति को महापाषाणिक संस्कृति बोलते हैं। तो दक्षिण भारत में उस समय बहुत सारे जगह पर हमको महापाषाणिक संस्कृति प्राप्त हुआ है, जैसे ब्रह्मगिरी, मास्की, चिंगलपुत इत्यादि जगह में हमको महापाषाणिक संस्कृति प्राप्त हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में यहाँ तक, जैसे पूरे साउथ से अगर लेके चलेंगे तो नागपुर तक हमको महापाषाणिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त होता है। अब ये है क्या? मेगालिथिक, इंग्लिश वर्ड है मेगालिथ, एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है, जिसका दो शब्द हैं, मेगस और लिथोस। मेगस से तात्पर्य है वृहद या बड़ा, उसी प्रकार लिथोस से तात्पर्य है पत्थर, यानी बड़ा पत्थर अगर एक जगह रख दिया तो इसको बोलते हैं महापाषाणिक या महापाषाणिक संस्कृति, मेगालिथ। अब हमको यहाँ पर जो समाधि प्राप्त हुए पूरे भारत में देखा जाएंगे तो 40 प्रकार की हमको समाधि प्राप्त होता है महापाषाणिक संस्कृति का। इसमें प्रमुख कौन कौन से हैं? डालमेन ताबूत यानी स्टोन टेबल, बहुत सारे पत्थर को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और टेबल की तरह बना दिया जाता है, इसको बोलते हैं स्टोन टेबल। सेकंड है स्तूपाकार, इसमें बहुत सारे पत्थर को ढेर यानी एक स्तूप का आकार दिया जाता है और उसके नीचे रहता है मृतक। उसके बाद है छाता प्रकार, पत्थरों को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि छाता का आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो एक कुछ समाधियाँ हैं। एक है एकास्मा, मतलब मोनोलिथ, यानी इसमें एक ही पत्थर का इस्तेमाल होता है। इस समाधि में अगर कोई डेड बॉडी कहीं पर है, उसके अवशेष को रखा गया है तो एक बड़ा सा पत्थर को वहाँ पर गड़ा दिया जाता है, इसको बोलते हैं आप इंग्लिश में मोनोलिथिक। तो ये हुआ आपको समाधि का प्रकार जो महापाषाणिक संस्कृति के अंदर। इसकी विशेषता देखते हैं, क्या क्या विशेषता। पहला, सभी का निर्माण ऊंचे पहाड़ी इलाका में किया गया है। तो हमको जो महापाषाणिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए अधिकतर ऊंचे जगह प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ देखेंगे स्मारक के पास, यानी महापाषाणिक जो पत्थर है एक जगह जैसे अगर रख दिए हैं, उसके आसपास हमको तालाब प्राप्त होंगे या बस्ती के आसपास होगा। स्मारक किसके आसपास होगा? तालाब और बस्ती के आसपास होगा। जो स्मारक निर्माता है वो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हमको बहुत सारे कृषि उपकरण उनके आसपास हमको प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस संस्कृति के लोग लोहे से भी परिचित थे, तांबा से भी परिचित थे और कांसा से भी परिचित थे। यहाँ पर जो हमको मृद्भांड प्राप्त हुआ है वो ब्लैक एंड रेड वेयर यानी काला व लाल मृद्भांड पाया गया है। यह मृद्भांड हमको ताम्रपाषाणिक संस्कृति में भी प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पर जो बर्तन प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, कांसा का बर्तन प्राप्त हुए, तांबा का बर्तन प्राप्त हुए और लौह का बर्तन प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो विशेषता देखेंगे उसमें प्रमुख है आंशिक समाधिकरण। इसी से महापाषाणिक संस्कृति का संबंध होगा। कैसे? अगर किसी की मृत्यु हो गया तो उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि जंगली जानवर उसको खा सके। खाने के बाद उसके जो कुछ अवशेष बचेंगे उस अवशेष को एक जगह गड्ढा में गड़ाएंगे और वहाँ पर इस पत्थर को रखेंगे। तो अलग अलग तरीक़ा से समाधि कर सकते हैं। यहाँ पर समाधि का प्रकार है, तो यहाँ पर आंशिक समाधिकरण होता है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति में इसी का स्वरूप देखने को मिला था। जो जोरवे संस्कृति में क्या हुआ था? मृतक कलश समाधान। तो वो क्या है? एक तरह से
अब मृतक का डेड बॉडी या जैसे तो बहुत बड़ा है, तो उसको कलश में कैसे आएगा? तो उसको वहाँ पर आंशिक समाधिकरण करके उसको एक जगह कलश में इकट्ठा किया जाता था और उसको उनके घर में, उन्हें घर ही के नीचे उसको दबा दिया जाता था। तो यहाँ पर अगर देखेंगे महापाषाणिक संस्कृति में, तो आंशिक समाधिकरण ये हड़प्पा सभ्यता से भी मेल खाता है। तो आज हम देखें महापाषाणिक संस्कृति के अंदर इसकी विशेषताएं, साथ ही साथ इसकी समाधि के प्रकार और इसके कुछ वर्ड्स जो यूनानी शब्द है। तो